नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, आत्मनिरीक्षण हम किसका करते हैं, हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे 1 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा हम स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। अब जैसा शिक्षक होगा ऐसा ही उसका स्टूडेंट भी होगा। अगर वो अपने बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करता है तो उसका जो स्टूडेंट होगा वो अपने से बड़ों का भी और अपने से बड़े जो उसके टीचर हैं उनको भी वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा। तो ऑप्शन डी से यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पे 3 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो रिसर्च हमेशा पुराने ज्ञान का सत्यापन के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए भी हम रिसर्च करते हैं, और अवलोकन करने के लिए भी क्या है, रिसर्च किया जाता है। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तभी जाके वो छोटे बच्चों की मेंटलिटी को समझ पाएगा, ठीक है। और व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का मैदान किसके परिसर का आवश्यक तत्व माना जाता है। तो खेल का मैदान हम बच्चों के लिए कहाँ बनाएंगे, विद्यालय में बनाएंगे। तो इसलिए 5 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। तो शिक्षा जो है वो तभी सार्थक होगी जब वो है छात्र केंद्रित हो, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्योंकि हम शिक्षा किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम शिक्षा एक बच्चे के लिए ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप 7 के कथन पढ़ सकते हैं। तो 7 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो देखो, प्रभावी संप्रेषण संभव तभी होगा जब सामने वाला जो है वो क्या है, आप उसको जानते हैं और वो आपको सुनता है और आपको उसका स्तर पता है। तो प्रभावी संप्रेषण जो है वो संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। जो सुन रहा है आपको अगर उसका बेस पता है तभी जाके आप उससे क्या है, कन्वर्जेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके साथ। इसलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, क्योंकि उसमें क्या है 1 से लेके 5 तक के बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए क्या है, उनके लिए उनके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम स्कूल में बुलाना पड़ता है पेरेंट मीटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों के किस पक्ष की अभिवृद्धि करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। तो जो छात्र हैं उनकी भौतिक ज्ञान की अभिवृद्धि भी और नैतिक मूल्यों की अभिवृद्धि करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी।
चाहे वो कक्षा में ध्यान केंद्रित हो, चाहे वो उनकी पढ़ने में रुचि हो, जब तक उनके अंदर क्या है किसी भी काम करने के प्रति जिज्ञासा पैदा नहीं होती है, तब तक वो ना ही अपने माइंड को एक ही जगह क्या है कंसंट्रेट कर पाते हैं और ना ही उनकी रुचि पढ़ने लिखने में लगती है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा भी होनी जरूरी है, और ये एक कौन कर सकता है, एक शिक्षक ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यह भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए हमारी पाठ्यचर्या का उद्देश्य। तो ऑप्शन सी होगा 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस उपागम को शिक्षण विधि का सर्वोत्तम उपागम कहा जाता है। तो कौन सा उपागम है वो, तो वो है यहाँ पे प्रजातांत्रिक उपागम। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को, तो अगर आपने छात्रों को कोई लिखित कार्य दिया है तो आपको कब उसको जांचना चाहिए, तो कार्य समाप्ति के तुरंत बाद आपको उसकी कॉपी क्या है चेक कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था होती है। पूर्व बाल्यकाल या इसे कहते हैं प्री चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड की अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है यहाँ पे 2 से लेके 6 वर्ष तक की। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। और मैंने कई बार ये बता रखा है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी पूछा जाता है डीएलएड में। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो एक होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, दूसरी होती है चाइल्डहुड, तीसरा होता है एडोलसेंस या किशोरावस्था। तो इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक की। ठीक है, जब बच्चा 0 से लेके मतलब जन्म से लेके और 2 वर्ष तक का होता है उसे कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। दूसरा आता है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड को बांटा गया है 2 पार्ट में, एक होता है प्री चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड की एज अवस्था जो होती है वो होती है 2 से लेके 6 वर्ष तक, और लेटर चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है वो होती है 6 से लेके 12 तक। और कई बार क्या पूछता है यहाँ पे 7 से लेके 12 तक अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी क्या होगा, राइट होगा। और किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो होती है आपकी 12 से लेके 18 प्लस। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ये कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या उपाय करेंगे जिससे वो बड़े बड़े कठिन शब्दों का भी सही ढंग से उच्चारण कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 17 का वो है ऑप्शन डी, कि आप ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। ये राइट होगा, क्योंकि जो जैसे बड़े शब्द होते हैं अगर आप उनके छोटे छोटे पार्ट में उनको डिवाइड करेंगे तब जाके बच्चा उन शब्दों को उठा पाएगा शुद्ध तरीके से, और मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का आप सहारा भी लेंगे। तो बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो अध्यापक मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि अब छात्रों को अगर वो अच्छे से पढ़ाएगा तो उसका नाम समाज में ही रोशन होगा। ठीक है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके कल के दिन क्या है डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, राजनेता बनता है, तो कहीं ना कहीं समाज में उस जिस टीचर ने उसको पढ़ाया है उस टीचर की भी वाहवाही होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदर्शनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा या कैरिकुलम के द्वारा छात्र को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो किसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे ए और बी दोनों राइट हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। तो कितना समय के लिए उसको शिक्षित करना चाहिए? तो यहाँ पे जो 22 है उसका राइट आंसर है अधिकांश समय के लिए उसको शिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? इससे बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई में जाने का प्रयास करता है लेकिन उसके पास इससे संबंधित अधिक तथ्य नहीं होते हैं? तो कौन सा शोध है वो? तो उस शोध को कहते हैं यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर है मात्रात्मक शोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा? विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। बिल्कुल सही है। अगर टाइम पे सभी टीचर आएंगे तो टाइम पे प्रार्थना होगी, टाइम पे सभी क्लासेस चलेंगी, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा। अब उनके टीचर अगर अच्छा समय का प्रयोग करते हैं, अच्छे समय से क्या है स्कूल में आते हैं, तो जो छात्र है वो उन्हीं का अनुसरण करेंगे ना वहाँ पे, और विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। तो यहाँ पे क्या है? उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से भी और परिवार से भी, क्योंकि सामाजिकरण बच्चे का क्या है? अगर ऐसा आता है कि सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है, तो वो उसके परिवार से, फिर वो विद्यालय जाता है, फिर वो समाज में जहाँ भी जाएगा उसका सामाजिकरण ही होगा। तो यहाँ पे जो 26 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो 27 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। बिल्कुल सही है, तभी तो शिक्षा हमेशा कैसे होनी चाहिए? बिना बोझ के होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों में क्या है अभी छोटी छोटी उम्र से उनमें इतना बर्डन हो जाएगा तो वो ना ही अपना टाइम पे अपनी टीचिंग कर पाएंगे और उनका विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और अगर उनके ऊपर पुस्तकों का इतना लोड होगा तो उनका सर्वांगीण विकास भी रुक जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? तो 28 का राइट आंसर क्या है यहाँ पे? कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? इसका बुनियादी उद्देश्य जो होता है वो होता है छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ने में मदद करना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए है भाषण लिख कर देंगे। देखो अगर आप ऐसा करते हैं, भाषण आप स्वयं उनको लिख के देते हैं, तो वो अपने माइंड का यूज कभी नहीं करेंगे और अपने माइंड का यूज कभी नहीं करेंगे तो उनका डेवलपमेंट भी वहीं रुक जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है भाषण लिखने की विधि बताएंगे या भाषण का अभ्यास कराएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से आप पे ही डिपेंड होंगे और वो स्वयं काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं? उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, कि भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका आप केवल वहाँ पे क्या करेंगे? मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।